अखंड भारत से एक छोटा सा नालायक देश पैदा हुआ जिसे आज सब पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। वही पाकिस्तान से एक और देश पैदा हुआ जो बांग्लादेश बना। आज वही बांग्लादेश जो लावारिस हो चुका है। ये पूरा देश कुछ दिनों से बिना किसी लीडर के चल रहा है। आखिर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को देश क्यों छोड़ना पड़ा, इसके पीछे का फैक्ट क्या है, आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन को दबाएं। कहा जाता है ना, जैसा दोस्त बनाओगे वैसे ही सीखोगे। बांग्लादेश का सबसे करीबी दोस्त पाकिस्तान रहा है। पाकिस्तान में 2 बार तख्ता पलट हो चुका है, तो बांग्लादेश में क्यों नहीं होता। 2024 अगस्त बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़कर फरार है। पीएम हसीना बांग्लादेश में नहीं है तो कौन से देश में है? अपनी करीबी दोस्त पाकिस्तान या चीन? ना वो पाकिस्तान में है ना चीन में। उनको पता है वो अगर इन देशों में जाती तो उनका कत्ल पक्का था। इसलिए पीएम हसीना ने भारत से रिक्वेस्ट किया कि कुछ दिनों के लिए उन्हें भारत में रहने की अनुमति दी जाए। भारत से अनुमति आने के बाद 5 अगस्त के शाम पीएम हसीना दिल्ली से कुछ ही दूर गाजियाबाद में उतरी और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से मुलाकात की। किसी ने सही कहा है कि मुसीबत में दोस्त नहीं बाप काम आते हैं। आखिर बांग्लादेश में अचानक तख्ता पलट हुआ क्यों? शेख हसीना को क्यों छोड़ना पड़ा बांग्लादेश? शेख हसीना 15 सालों से बांग्लादेश की पीएम है और उनके शासन में बांग्लादेश काफ़ी आर्थिक प्रगति की, मगर फिर भी लोग उनसे इतने नाराज़ हैं कि उन्हें इस्तीफा ही नहीं बल्कि इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में प्रदर्शन जुलाई में आरंभ हुआ। वहाँ यूनिवर्सिटी के छात्र शांतिपूर्वक सरकारी नौकरियों में आरक्षण को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। बांग्लादेश के स्वतंत्रता के लिए पाकिस्तान के खिलाफ शहीद होने वालों के परिवार के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। इस मांग को पीएम शेख हसीना ने नामंजूरी दे दिया था। 1 जुलाई को वहां छात्रों ने धरना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये आंदोलन उग्र होता गया और 19 जुलाई को वहां प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 67 लोगों की मौत हो गई, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया। 4 अगस्त रविवार को बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, जिसमें 13 पुलिसकर्मी समेत 94 लोग मारे गए। उसके बाद पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया और देश के एक बड़े हिस्से में इंटरनेट को बंद कर दिया गया। कर्फ्यू के बावजूद भी लोग सड़क पर उतर गए और लाखों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री आवास की ओर जाने लगे। इस माहौल को देखते हुए पीएम हसीना ने 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ भारत भाग आई। बांग्लादेश के इतिहास में भारत हमेशा से एक अहम भूमिका निभाया है। बांग्लादेश के कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो बांग्लादेश की नाकाबिलियत और बांग्लादेश इतना पीछे क्यों है ये जाहिर करता है।